School Examination 2022-23 Class 9th Subject Mathematics Code 041। इस वीडियोस में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इसके इंस्ट्रक्शंस में है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 5 सेक्शन A, B, C, D, E, जिसमें A सेक्शन जो होगा वो 20 MCQ क्वेश्चंस हैं जिसमें 1 मार्क्स का है, और सेक्शन B जो है has 5 questions carrying 2 marks. Section C has 6 questions carrying 3 marks. Section D has 4 questions carrying 5 marks. And section E has 3 case-based questions carrying 4 marks. अब इसमें क्या है कि हमें ये जो चीज़ है पाई इक्वल टू 22/7 लेना है। अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू दिया नहीं है, मींस पाई इक्वल टू 3.414 अगर दिया है तो हम वो लेंगे, नहीं तो पाई इक्वल टू 22/7 लेंगे। Question number 1 is that which of the following is a cubic polynomial? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसका जो पॉलिनोमियल में पावर जो होगा x क्यूब मींस 3 पावर होना चाहिए। 3 पावर वाले को क्यूबिक कहते हैं। अब यहाँ देखो फर्स्ट में तो 4 पावर है, ये नहीं हो सकता। ओके, देन बी का देखो 3 है पावर, मैक्सिमम मींस हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। ओके, सी तो 0 है, डी में तो 2 है। ओके, तो cubic polynomial is option B. Now see the second question. One of the angle of a quadrilateral is 100 degree. एक एंगल है 100 डिग्री and the remaining 3 angles are in the ratio 3, 3, 4. ओके, तो क्या करेंगे, ये x के प्रोपोर्शनल में डाल देते हैं इसे, और sum of angles of 4 angles in a quadrilateral is 360. Then we can write that ये हो गया 100 डिग्री प्लस, इसे हम रेशियोज को ऐड करते जाते हैं, 3x प्लस 3x प्लस 4x is equal to 360 डिग्री। Now we can solve this, 3, 3, 6 and 4 ये हो जाएगा 10x, और ये जो 100 है इसे आप राइट साइड लेकर जाओ। तो राइट साइड लेकर जाओगे तो 360 में अगर 100 चला जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 260। ओके, देन वी कैन राइट दैट, यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी, आपको x की वैल्यू 26 डिग्री। द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, ये 4 वाला। ओके, तो लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4x से 4 से मल्टीप्लाई करो 104 डिग्री। ओके, और इसमें देखो ऑप्शंस का है 104 डिग्री मींस 2 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बताया है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल A, B और C and D दिया हुआ है, देन फाइंड x एंड y। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो होता है ना, अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और उसका क्या होता है कि अपोजिट एंगल का सम जो होता है ना यहाँ पे वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अपोजिट एंगल का सम आप देखो, एंगल A और C अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, A और C अपोजिट एंगल होगा, तो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। ओके, तो यहां से आप निकाल सकते हो 6x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू 30 आ गई, तो y की वैल्यू देखो, B और D अपोजिट एंगल है, 3y प्लस 15y इज इक्वल टू 180, देन 18y इज इक्वल टू 180, देन y इज इक्वल टू 10 डिग्री, then option B is the correct answer. Question number 4C, the total surface area of cone. Total surface area जो हम लिखते हैं total surface area of cone is equal to होता है pi r in bracket, okay, in bracket
r plus l. इन दिस केस जो r है वो 2r के बराबर लिखेंगे और l की जगह l by 2. तो इसे रीराइट करते हैं. a is equal to pi, r की जगह क्या लिखेंगे 2r. ओके 2r और यहाँ भी लिखो आप 2r प्लस l by 2. ठीक है. अब इसे हम सॉल्व करते हैं. देखो यहाँ पे ये जो 2 है बाहर जो उसे अंदर लेकर चले जाते हैं. ओके तो यहाँ पर हो जाएगा. देखो इज इक्वल टू, या तो आप ऐसे लिख लो. दो तीन ऑप्शन है. इज इक्वल टू 2 पाई आर. ये तो यहाँ हो गया. अब अंदर में क्या हो जाएगा 2r प्लस l बाय 2. ओके और इसको एक तरह से और लिख सकते थे कि 2 से अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. एक ये ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन यहाँ से लिख सकते थे ये जो 2 अंदर लेकर जाओ तो ये हो जाएगा. फर्स्ट वन इज द पाई आर इन ब्रैकेट 2 टू जा 4r प्लस l. ओके तो ये वाला जो ऑप्शन है ना ये डी वाला से मैच कर रहा है. देन ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. 1/27 के ऊपर पावर है -2/3. तो इसे सॉल्व कर देते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे. दिस इज इक्वल टू ओके 1/27 का मीनिंग होता है 3 पे 3 पावर टू दी पावर -2/3. ओके इज इक्वल टू 3 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई ऑफ -2/3. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 3 कट हो जाएगा. इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 9. हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. उसमें कह रहा है क्लास मार्क ऑफ ए क्लास इंटरवल. तो क्लास मार्क cm इज इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2. 150 प्लस 130 डिवाइड बाय 2. दोनों को आप ऐड करोगे. देखो 0.538 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 140. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 says that circles can be drawn with any center and any radius according to Euclid's statement. This is postulate 3. Hence it is postulates of the Euclid's theorem. तो हम इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 8. इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें बीसी इज इक्वल टू एबी. ओके आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो इसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इजी से समझ पाए इसे. सपोज करो इस तरह से है ट्रायंगल. ओके ठीक है. मान लो ये हो गया. दिस इज ऐसे करो. दिस इज ए बी एंड सी. अब क्या कर रहा है कि बी सी इज इक्वल टू ए बी. एंगल ए बी इज इक्वल टू 70. ये वाला एंगल है 70. ठीक है. अब पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ ए. एक्चुअली एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी कर सकते हैं. एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स एज्यूम करते हैं. एंड सम ऑफ थ्री एंगल्स इन ए ट्रायंगल 180. देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. हेंस क्या करेंगे कि एंगल ए दिया हुआ है हमें 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. देन 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 170. दिस इज इक्वल टू 110. देन x इज इक्वल टू 55 डिग्री. देन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है. द ग्राफ ऑफ इक्वेशन. ये है ग्राफ ऑफ इक्वेशन. इसका कट द एक्स एक्सिस को अगर वो कट करेगा एट दैट y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन. यू विल गेट 3x इज इक्वल टू 12. देन x इज इक्वल टू 12 बाय 3. दिस कट 4 टाइम्स. देन x इज इक्वल टू 4, 0. Hence option A is its correct answer. Question number 10 is the semi-perimeter of a triangle whose sides are 20, 18
एंड 24। तो सेमी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। यहाँ पे है सम ऑफ साइड्स 20 प्लस 18 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 62 डिवाइड बाई 2, therefore is equal to 31 होगा. Okay, then option D is its correct answer. Question number 11. The surface area of a cone and slant height दिया हुआ है, तो find the radius. इसमें फॉर्मूला क्या होता है देखो कि A area is equal to pi RL होता है. ओके, वैल्यूज पुट करो. 308 is equal to pi की वैल्यू 22/7 into R into L की वैल्यू कितनी दी हुई है देखो 14. Then 7 से ये 2 times में जाएगा. And now using cross multiplication we can find the value of R. R के लिए क्या हो जाएगा 308 डिवाइड बाय 22 into 2. ठीक है, अब इस 22 से आप इसे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो ये 1 टाइम्स होगा 22, देन 8 22 से 4 टाइम्स में हो जाएगा आपको 88 कट जाएगा. नाउ 2 से 14 को 2 7 जा 14 होता है, देन इट इज 7 सेंटीमीटर. देन ऑप्शन ए इज इट्स करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप यहाँ पे. ए नंबर इज इरेशनल. इरेशनल कब होगा? हियर इज नॉट रैशनल, ये इरेशनल बोल रहा है. इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैपिडिंग होना चाहिए, तभी वो नंबर्स इरेशनल हो पाएगा. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 13. ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. जो लीनियर इक्वेशन होगा 2 वेरिएबल में हाउ मेनी सॉल्यूशंस. देखो इसमें क्या होता है कि जब हम 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो एक तो होता है कि a ऑफ x प्लस b ऑफ y इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यूज कर देते हैं k. इसमें क्या है कि x के किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू होती जाएगी, तो अनलिमिटेड इसका वैल्यूज होता है. देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. इनफिनाइट सॉल्यूशंस होगा इसका. क्वेश्चन नंबर 14. 2 distinct line cannot have more than point in common. देखो 2 अलग तरह का लाइन है, ठीक है, तो वो कॉमन पॉइंट उसके पास सिर्फ एक हो सकता है. क्या कहता है? नॉट हैव मोर देन. कितने पॉइंट्स हो? 2 डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन. एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, या तो वो लाइन पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग लाइन होगा. ओके, तो only one is the answer. Then option A is its solution. Question number 15. In the figure, POQ and QOR form a linear pair. ठीक है, अगर linear pair बना रहा है जिसमें A is greater than B है and A minus B is equal to 80. Then देखो जब linear pair बताया आपको यहाँ पे, लीनियर पेयर का मतलब दोनों का सम 180 के बराबर होगा. देन a प्लस b इज इक्वल टू 180. आप क्या करो, इन दोनों का सम कर दो. इन दोनों का जैसे सम करोगे ना, b पोर्शन कट जाएगा. 2 ऑफ a यहाँ पे सम कर रखो. 2 ऑफ a इज इक्वल टू 226. 80 ये हो जाएगा 260. देन a इज इक्वल टू, a की वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री. ओके, जैसे a की वैल्यू आया तो b की वैल्यू कितना होगा 50 डिग्री. ठीक है, तो 130 एंड 50 डिग्री. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नाउ चेक द क्वेश्चन 16. 16 का क्या है? करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज -3 एज इट्स 0. -3 एज इट्स 0 वी कैन राइट दैट x इज इक्वल टू -3. ठीक है, तो इसके बदले क्या होगा, x ऑफ, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, x प्लस 3 इट्स आंसर. देन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. अब क्या है 17 क्वेश्चन नंबर में देखो आप. इसमें क्या है कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है. इसमें मतलब आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल का मतलब होता है
कि उसमें 90 डिग्री होना चाहिए और दो साइड इक्वल होना चाहिए, हैज एन एरिया। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस मैक्सिमम होता है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो बेस है और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होगा। हैज एरिया दिया हुआ है इतना, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू, लिखते हैं ना 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है देखो एरिया 18, देन वी कैन फाइंड, देखो एरिया 18 है, तो 18 इज इक्वल टू, ये जो b और h है ना, उसकी जगह पर हम सपोज x एज्यूम कर लेते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा कि 1/2 इंटू x इंटू x, ओके। तो 18 इंटू 2 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। जब x की वैल्यू 6 हो जाएगी तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी कैन फाइंड द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर, एक्स तो बाहर आ गया, रूट 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमें 6 पता है, 6 रूट 2, then option D is its correct answer. Now see the question number 18. If point P की वैल्यू दिया हुआ है and Q की वैल्यू आर मार्क कर दिया, then abscissa of P minus ordinate of Q, क्या कह रहा है कि देखो इसमें क्या है, वैल्यूज देख लेना, यहाँ पे x है और ये y, और इसके लिए ये x है और इसके लिए y। नाउ कह रहा है एब्सिसा ऑफ P, एब्सिसा ऑफ P का मीनिंग होता है कि x लेना है P का x लोगे तो आप हो जाएगा 4, देन ऑर्डिनेट ऑफ Q, ऑर्डिनेट ऑफ Q मींस y क्वेश्चन लेना आपको, ऑर्डिनेट y को कहते हैं, तो माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, हेंस ऑप्शन बी इज इट्स करेक्ट आंसर। 19. In question number 19 and 20, a statement of assertion is followed by a statement of reason or choose the correct options. तो इसमें क्या है कि ये फिगर दिया हुआ है, ओके। इसमें कह रहा है कि assertion in given figure, जो फिगर दिया हुआ है, एंगल ABO is equal to 40 डिग्री है and angle ACO is equal to 30 डिग्री, देन एंगल BOC is equal to 80 डिग्री। पहले ये चेक कर लेते हैं ये होगा कि नहीं। उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, आपको B और C को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। B और C को आप कनेक्ट कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। अब जब हमने B और C को ज्वाइन किया है तो इस केस में क्या होता है कि OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस, देयरफॉर ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ऑफ OBC, ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो बेस एंगल होता है वो बराबर होगा, ठीक है। तो हम सपोज इसको एंगल मान लेते हैं कि एंगल ऑफ OCB इज इक्वल टू एंगल ऑफ OBC इज इक्वल टू सपोज y, ठीक है। और ये जो एंगल A है ना, इसको हम मान लेते हैं x, ओके। यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि एंगल ऑफ BAC इज इक्वल टू x, ये वाला x है। अब देखो क्या होता है कि इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल अगर हम लेते हैं, कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे कि अगर ये y है, आपको यहाँ पे y है, ये y और ये भी y है, ठीक है। अब केस में क्या है कि फर्स्ट हम बड़े वाले ट्राइंगल्स को लेते हैं कि ABC, ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल्स को अगर लेंगे तो इसमें होता है सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180, मीन्स एंगल ऑफ A प्लस एंगल B, ठीक है, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। पुट द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, तो एंगल A की जगह पर आप लिखो x प्लस B की जगह पे क्या हो जाएगा 40 प्लस y, देन C की जगह पे 30 प्लस y इज इक्वल टू 180, ओके।
इसे सॉल्व करो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 30 और 40 70 उधर चला जाएगा तो 110 डिग्री। इसे हम सपोज करो कि इसे हम इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। दूसरा केस होता है कि ट्रायंगल BOC। अब BOC में क्या हो जाएगा कि जो अगर देखो सिमिलर आर्क है BC और वो जो सबटेंड कर रहा है एंगल अगर A कर रहा है तो सेंटर पे वो डबल करेगा। तो सेंटर पे डबल करेगा मीन्स एंगल ऑफ BOC इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ऑफ BAC, ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x और इस ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180, देन 2x प्लस y इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये आगे ले सकते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। अकॉर्डिंगली फ्रॉम हियर क्या हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 90, ठीक है। ओके तो हम इसे दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं सपोज। अब क्या है कि इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन 2 मुझे ये करना है। तो इक्वेशन 1 पहले लिख लो आप, x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ आपको कितना 110 और दूसरा इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 90 हो गया, ठीक है। और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है और ये अब क्या करते हैं कि इसको माइनस कर देते हैं सपोज, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको माइनस करोगे ना, तो माइनस करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो 90 120 तो यहाँ पे 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 2y में y गया देन y, ओके। तो y का वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाता है। तो y का वैल्यू आपको 20 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू जैसे 20 आया है इसे हम सेकेंड वाली इक्वेशन से पुट कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 20, ओके। 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 70 हो गया। देन एंगल BOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BOC जब करते हैं तो 2x होगा, ठीक है। तो 2x का मतलब है कि 2 इन x, तो आप इसको ऐड करो तो 140 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। 2x 140 डिग्री, बट हियर गिवन दैट BOC जो एंगल दिया हुआ है ना वो बोल रहा है ओनली 80 डिग्री बता रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया इसके लिए। Its reason is angle subtended by an arc of a circle and the center is twice the angle subtended by the arc on the remaining part of the circle। ये क्या है, ट्रू है, ओके। assertion जो था वो रॉन्ग हो गया था और ये ट्रू हो गया, therefore option D is the correct answer, means assertion is false but reason is true, ओके। अब देखो इस केस में कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि assertion है if the radius of a sphere is triple, ठीक है। radius of a sphere, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, radius of the sphere triple होगा then its volume becomes, suppose sphere का है तो volume of a sphere is equal to होता है 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube। ये V1 ले लेते हैं, सपोज ट्रिपल हो जाता है तो ये V2 हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 4/3 पाई r जो है r की जगह 3r यूज करो और ये 3 टाइम्स हो जाएगा इज इक्वल टू 27 ऑफ V1 मीन्स 27 टाइम्स हो जाएगा। रीजन क्या दे रहा है, स्फेयर विथ रेडियस r हैज वॉल्यूम, ये जो है ना ये रॉन्ग है, 4 पाई r क्यू इज रॉन्ग, therefore option C means assertion is true है but reason is false, option C is the correct answer। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 में है कि कह रहा है कि फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में है 14 a क्यूब और b,
ठीक है, 14 a cube b, इसको क्या करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले कॉमन निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो 28 a cube b माइनस 7 ab का होल क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करो, कॉमन देखो, कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन जो है इसमें 7ab है, 7ab इज कॉमन। ठीक है, तो 7ab को आप बाहर निकालो तो आपको देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस, ओके, और ये 7ab निकल गया तो यहाँ पे b स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज को, ये जो क्वेश्चंस है इसको हम यूजिंग द आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b होता है। ये आइडेंटिटी को यूज करके इसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 7ab, और ये a स्क्वायर का मतलब है 2a का स्क्वायर, देन 2a प्लस b इंटू 2a माइनस b। दिस इज द सॉल्यूशंस का हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, here says that in a quadrilateral, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें AD इज इक्वल टू AB लिखते जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि AD इज इक्वल टू AB, दिस इज द गिवन। ओके, और दूसरा क्या है देखो, एंड डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A, डायगोनल जो AC है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो लिख सकते हैं इसको कि एंगल ऑफ DAC इज इक्वल टू एंगल ऑफ BAC। तो कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव करो, एंगल ऑफ ADC एंड ABC। तो सबसे पहले करेंगे इन दीज टू एंगल, ओके, इन ट्रायंगल ADC एंड दूसरा ट्रायंगल है ABC में देखते हैं कौन सा कॉमन है आपको। ये दो कंडीशन आ गया, और थर्ड जो कंडीशन होगा इसका AC इज इक्वल टू AC होता है। ओके, तो क्या है देखो, साइड एंगल साइड अकॉर्डिंग टू SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी कैन राइट दैट ट्रायंगल ऑफ ADC is congruent with triangle ABC. Hence this is proved. Now check, इसका क्या कर रहा है, एक ऑप्शन है और क्वेश्चंस में, so that angle of an equilateral triangle are 60 डिग्री। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है 60 डिग्री कैसे होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वी कैन ड्रॉ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ड्रॉ करना है, वो इस तरह से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लो। अब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, सपोज ABC, तो इसके क्या है कि इक्वल साइड्स हैं। ओके, कह रहे हैं कि सिर्फ इक्विलेटरल हमें पता है और 60 डिग्री हमें निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि all sides are equal, means AB is equal, साइड्स लिख रहे हो तो एंगल नहीं लिखेंगे इसे, AB is equal to AB is equal to BC is equal to CA। ठीक है, ये तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर है। तो एक थ्योरम है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। Okay, then we can write that angle and sum of angles is equal to 180, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. We can put the value of suppose x value, then x plus x is equal to 180. Now 3x is equal to 180 degree. From here we can find that x is equal to 60 degree. Hence angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree. Hence it is proved that the angle of an equilateral triangle are 60 degree each. सब 60 डिग्री के होंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ट्रायंगुलर बोर्ड है, एक तरह का ट्रायंगुलर बोर्ड हैज साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर है दिया हुआ। तो एक बोर्ड बना लेते हैं, ठीक है, जिसके साइड्स ऐसे ले लो आप। फर्स्ट इज द 5 12 और ये 13 है। कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हम सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। S इज इक्वल टू 5 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा। जब इसका सम करोगे तो 30 बाय 2 इज इक्वल टू 15। नाउ यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या करता है कि अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। अंडर रूट ऑफ S के जगह पे है 15, 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 13। देन वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू, अंडर रूट में ही रखो अभी सबको। 15 15 को आप लिख लो, 15 जो है 15 को लिख लो 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई, ये 15 में 5 जाएगा 10 होगा, 10 को लिख लो 5 इंटू 2, 15 में 12 चला जाएगा 3, देन 15 में 13 चला जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। नाउ आप देखो ये 2 जो है 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया आ गया। अब कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है, तो कॉस्ट होता है कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, देन 30 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 600 रुपीज लगेगा इसे पूरा पेंटिंग करने में। Triangle has sides 34 centimeter, 20 centimeter and 42 centimeter. Find the measure of the altitude of the longest side. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सेमी पेरीमीटर पहले निकालेंगे। मींस S इज इक्वल टू 34 प्लस 20 प्लस 42 डिवाइड बाय 2 is equal to 96 by 2, okay, is equal to 48। ये सेमी पेरीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर के बाद हम इसका एरिया निकालते हैं यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। व्हाट इज द हीरोन्स फॉर्मूला? S इंटू S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C and take this in square root, okay। now put the value of corresponding, अगर हमने इसको a माना है, ठीक है, और इसे b एज्यूम किया है और इसे c एज्यूम किया है, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। इज इक्वल टू, फर्स्ट यू राइट अंडर रूट, देन 48, नाउ 48 में 34 माइनस करोगे, देन मल्टीप्लाई 14, then 28 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके। जब हम इसे सबको मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करने से इसका वैल्यूज आ जाएगा अंडर रूट 112896। आफ्टर स्क्वायर रूट यू विल गेट 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया हमें आ गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है find the measure of the altitude of the longest side। कंसीडर ट्रायंगल ऐसे लेते हैं कि जो बेस होगा ना वो लॉन्गेस्ट साइड होगा। इसे ले लेते हैं 42, इस साइड आपका 20 हो गया और इधर 34 और एल्टीट्यूड उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सपोज h इज द एल्टीट्यूड। जब ये केस होगा तो इसके केस के हिसाब से एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एंड एरिया हमने यहां से निकाल लिया था 336 इज इक्वल टू 336
तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h निकाल सकते हैं। h इक्वल टू हो जाएगा आपको 336 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 42। ओके, आफ्टर सॉल्यूशन ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इसका क्या होगा, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। नाउ इट्स ऑल क्वेश्चंस में है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर दिया हुआ है। तो जो रेशियोज है ना उसे हम इस तरह से ले लेते हैं कि 3x 5x और 7x। अब इन तीनों का जो सम होगा ना 3x, वो पैरामीटर यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 300, 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। ओके, फिर क्या हो जाएगा, ये 15x हो जाता है, 15x is equal to 300. From here we can get that x is equal to 20. तो x is equal to जैसे 20 वैल्यू होगा, इसका वैल्यू साइड का हो जाएगा, देखो 20 into 360, 20 into 500 and 20 into 7 140. These are the sides we will get. साइड्स मिलते ही क्या करेंगे, इसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे यूज और find its area here using Heron's formula. तो सेमी पैरामीटर निकालो is equal to 60 plus 100 plus 140 divide by 2 is equal to 300 by 2 is equal to 150. Now एरिया निकालते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, Heron's formula, पहले सबसे पहले आप लिखो Heron's formula। तो क्या होगा, S into S minus A, S minus B, S minus C. Now put the value is equal to S की जगह होगा आपका 150, ठीक है, मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई बाय 10। Then after solution we will get 2598.076 और इसका यूनिट दिया है मीटर में, देखो तो लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 25, state the type of polynomial x square minus 1 on the basis of terms and degree. Then on the basis of terms the type of polynomial is polynomial हो जाएगा, and on the basis of degree the type of polynomial is quadratic. Now question number 26, in which quadrant the point P minus 5 3 and Q 4 minus 5 lies? ये कहाँ लाई करेगा? Also find the distance of these points from x axis. तो पहले हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, वो इजी पड़ेगा हमें। कोऑर्डिनेट इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं, सपोज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो डाउन साइड होता है -y और लेफ्ट साइड आपका -x हो जाएगा। नाउ प्लॉट दिस p इज -5 है, पहले x की वैल्यू माइनस है, ओके, और y की वैल्यू 3 प्लस है। तो सपोज हियर दिस पॉइंट इज द p, ओके, ये p हो जाएगा, ये -5 और 3। दूसरा जो पॉइंट है q 4 -5, 4 x is positive and y is negative. In this case we can find here q 4 -5, ये 4 क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, ये फर्स्ट, सेकेंड, ओके, दिस इज थर्ड और ये 4, ठीक है। तो कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट, p जो क्वाड्रेंट है वो p जो पॉइंट है वो रहेगा आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड q जो पॉइंट है वो आ जाएगा 4 क्वाड्रेंट में, ठीक है। नाउ आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, देखो अगर मैं p का निकालूं तो ये वाला डिस्टेंस x का होता है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 3 है,
तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस p है जो उसकी वैल्यू है 3 और q कितना है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, देखो इस तरह से लिखते हैं, तो q है डिस्टेंस इसका, दिस इज 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 27, इफ p is equal to 3 minus 2 root 2 then find the value of p square plus 1 by p square. इसको सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले हमें p दिया हुआ है, then we can find 1 by p here. ओके, अगर 1 by p करते हैं तो is equal to 1 by 3 minus 2 root 2. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई विथ द अपोजिट साइंस इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस है तो हम प्लस साइन करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 2 से अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रूट 2. ओके, व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड तो क्या करते हैं कि फर्स्ट डिनोमिनेटर में देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 होगा. ओके, और उसके ऊपर 3 प्लस 2 रूट 2, 9 में जब 1 जाएगा, 9 में 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा. देन इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2. ओके, तो यहां से हमें निकल जाएगा आपको कि दिस इज इक्वल टू, इससे क्या हो जाएगा, 1 बाय पी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 और p की वैल्यू वो है. अब इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं यहां से. ओके, अब देखो क्या कर रहा है, पी स्क्वायर प्लस 1 बाय पी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अगेन p का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय p का स्क्वायर, ऐसे. ओके, देन इज इक्वल टू p इज 3 माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर. ओके, एंड देन प्लस 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं. देन वी कैन सॉल्व दीज यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9. ओके, देन प्लस 8 माइनस 12 रूट 2 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 12 रूट 2. 12 रूट 2 नेगेटिव यहाँ है और ये पॉजिटिव है, दोनों कट जाएगा. एंड इज इक्वल टू 9 प्लस 8 17 और ये 17 34. देन इट्स वैल्यू इज 34. क्वेश्चन नंबर 27 का और क्वेश्चंस है, ये और ऑप्शंस वाला क्वेश्चंस है. ओके, 27 क्वेश्चन नंबर का ये और है, ठीक है. सो दैट 0.078 can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. हमें p by q के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो इसमें क्या करते हैं कि सपोज लेट x इज इक्वल टू 0.078 टू द पावर बार. ओके, अब क्या है इसमें देखो 2 डिजिट पे बार है, देयरफॉर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स. तो जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखो 100 इज इक्वल टू, इस साइड 100 से करोगे तो हो जाएगा ये 7.878 पे बार. ओके, अब क्या करते हैं कि ये फर्स्ट हुआ और ये सेकेंड, दो इक्वेशंस हमें मिले. क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशंस को माइनस करते हैं. Then we can write again these 100x is equal to 7.878 बार. ओके, नाउ इसके नीचे आप लिख लो x, ठीक है. x is equal to क्या हो जाएगा, 0.078 पे बार, ठीक है. अब इन दोनों को क्या करना है, आपको माइनस करना है. तो जैसे माइनस करोगे ना आप इसको, ये 99x इस साइड है और इधर साइड क्या हो जाएगा 7.8, ठीक है. ये वाला आएगा आपको. अब यहां से आप क्या लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू, वो डिवाइड हो जाएगा
7.8 डिवाइड बाय 99। ठीक है, अब ये डेसिमल को हटा देते हैं, तो डेसिमल को हटाते क्या हो जाएगा 78/990। तो दिस इज द p बाई q फॉर्म ऑफ 0.078, तो इसको था 78.990। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, फैक्टराइज, ये दिया हुआ हमको, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी है आपका, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू। फॉर्मूला होता है ए क्यू बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस आइडेंटिटी को यूज करके इसे सॉल्व करते हैं। नाउ वी कैन राइट दीज लाइक 8x क्यू है, यानी 2x पे पावर 3 प्लस √3y टू दी पावर 3। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्या है, दोनों को प्लस कर देते हैं, 2x प्लस √3 ऑफ y, एक फैक्टर हो गया। और दूसरे फैक्टर में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एंड माइनस 2√3xy। This is the factors. Number 29. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of other chord. Then we have to draw a circle. हमने सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे, और उसमें ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू सी डी है। ठीक है, इसमें जो कॉर्ड है ए बी इज इक्वल टू सी डी है। ठीक है, और क्या है, कह रहा है कि सेगमेंट्स को हमें इक्वल करना है। नाउ ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन है कि सेंटर ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं बोथ लाइंस पे, बोथ कॉर्ड पे। तो जैसे ही कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो वो बाइसेक्ट करेगा टू इक्वल पार्ट्स में। अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बाइसेक्ट करता है टू इक्वल पार्ट्स में कॉर्ड को। तो ये टू इक्वल पार्ट में हो जाएगा, तो उसे लिख सकते हैं, देखो ए एम इज इक्वल टू एम बी होता है, देयरफॉर ये इक्वल कॉर्ड है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, देयरफॉर वी कैन राइट दैट ए एम। ठीक है, ए एम इज इक्वल टू, कॉरेस्पॉन्डिंग इधर से ले लो आप डी एन। ठीक है, डी ऑफ एन, एक ये पोर्शन है, और दूसरा होगा कि एम बी इज इक्वल टू एन सी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस ले लेते हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट और ये हुआ सेकेंड। ओके, अब हम क्या करते हैं कि O और X जहां पे दो कॉर्ड मीट हो रहा है, दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जब ज्वाइन हो रहा है तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आपको कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेते हैं, दो ट्रायंगल्स में क्या है हमारा कि OMX, ट्रायंगल OMX एंड ट्रायंगल, दूसरा वाला जो ट्रायंगल है ONX। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे तो एंगल OMX is equal to angle ONX. This is the X. Okay, ONX is equal to 90 डिग्री, राइट एंगल पे कट करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, देखो इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेंटर, तो इसका मतलब होगा कि O ऑफ M इज इक्वल टू O ऑफ N। और थर्ड कंडीशन में देखो क्या है कि OX जो है वो कॉमन है बोथ में। ठीक है, तो यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द कंडीशन फॉर कंग्रुएंसी, कंग्रुएंसी में एक कंडीशंस है RHS। अकॉर्डिंग टू दिस रूल
these two triangles are congruent. Triangle OMX congruent with triangle ONX. ओके, अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर वी कैन राइट दैट, यहां पे क्या लिख सकते हैं कि m ऑफ mx इज इक्वल टू nx. अब ये जो इक्वेशन हुआ ये थर्ड हुआ, दिस इज अ थर्ड इक्वेशन. ओके, अब इस केस में क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना है कि कंडीशंस में है इक्वेशन 1 है, ओके, 1 प्लस इक्वेशन 3, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो आप देखो क्या हो जाएगा, am लेफ्ट साइड हो जाएगा am प्लस mx इज इक्वल टू dn प्लस nx. तो इससे क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे am प्लस mx हो जाएगा, तो ax इज इक्वल टू dx. ठीक है, एक कंडीशन हमारा यहाँ पे प्रूफ होता है. दूसरा कंडीशन में क्या करेंगे कि लेट 1 नो 2 में सेकेंड वाले इक्वेशंस में माइनस कर देंगे थर्ड वाले इक्वेशंस को. ठीक है, तो इसे लिखते हैं, सेकेंड वाला इक्वेशन देखो क्या है, एम बी माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एन सी माइनस एन एक्स. ओके, तो एम बी में एम एक्स पार्ट चला जाएगा तो हो जाएगा ये देखो एक्स बी इज इक्वल टू दूसरे साइड क्या हो जाएगा एक्स ऑफ सी. ओके, तो ये दूसरा कंडीशन हमें फुलफिल हो जाता है. Hence, it is proved that if two equal chords of a circle intersect within the circle, तो क्या होता है, the line segment of one chord, the segment of one chord are equal to corresponding segment of other chord. Hence proved. क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शनल क्वेश्चन है इसमें. ये देखो इसमें क्या है कि AB and CD are two parallel chords. AB and CD are two parallel chords of a circle which are on opposite side of center O, such that AB is equal to 24 centimeter and CD is equal to 10 centimeter, and the distance between AB and CD is 17 centimeter दिया हुआ ये फिगर है. उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो रेडियस ऑफ द सर्कल इसका ड्रॉ करना है, निकालना है. तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले देखो दिया हुआ आपको AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अब क्या करते हैं कि अगर सपोज करो O से सेंटर से हम परपेंडिकुलर जब इस पे ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पे, तो वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड का मतलब है 24 है तो ये हो जाएगा 12 और सेकेंड साइड भी 12 में डिवाइड होगा, और CD जो कॉर्ड है वो है 10. देन दिस इज डिवाइड इन 5 एंड 5, ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा. सपोज ON इज x, सपोज ON इज x, देन OM क्या हो जाएगा 17 माइनस x. ठीक है, अब क्या करते हैं कि यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो सकता है कि आप देखो OC एंड OA बोथ आर रेडियस. रेडियस यहां पे देखो क्या है, रेडियस में है OC इज इक्वल टू OA. अब OC को जो है ना हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से लिखते हैं. पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू OA. अब देखो क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर दो आप, स्क्वायर और इसे भी स्क्वायर कर दो आप इन दिस केस. तो OA का स्क्वायर हो जाएगा OA का स्क्वायर, देन 12 स्क्वायर प्लस 17 माइनस x का स्क्वायर.
ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 5 स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का। देन 34 को इस साइड ले आओ, आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। 34x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको सम करो 144 प्लस 289 माइनस 25। ओके, इसको करने के बाद आएगा आपको देखो 408, then 34x is equal to this, x is equal to 408 divided by 34 is equal to 12। तो देखो x की वैल्यू हमें मिल गया है 12। देन इन ट्राइंगल OCN में अगर देखो, यहां से क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके OC निकाल लो, रेडियस ऑफ द सर्कल। OC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ON का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ON, जो आपको यहां से निकल गया ON 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 13, ये 13 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें कहता है कि AD एंड BE आर द मीडियंस। जब AD और BE आर मीडियंस, मींस मीडियंस क्या होता है कि जिस पे भी पॉइंट साइड पे जाता है उसको हाफ कर देता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD अगर मीडियंस है, इफ AD इज ए मीडियंस, इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपको कि BD इज इक्वल टू DC। ओके, नाउ सेकंड है BE इज ए मीडियन, BE मीडियन है, देन अकॉर्डिंग टू AE इज इक्वल टू EC। ओके, AE इज इक्वल टू EC एंड दिस इज इक्वल टू, देखो एक चीज और लिखना था, EC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। सेम यहाँ पे भी वैसा था कि BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। ओके, अब ये जो इक्वेशंस है ना, इसे हम, क्योंकि ये वाला पोर्शंस को AC है इसीलिए हम ये पोर्शंस को फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब क्या है कि इन ए ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं BCE में। तो इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है कि एक लाइन है जो DF है, DF इज ए लाइन क्रॉसिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, क्रॉसिंग फ्रॉम ए मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू थर्ड साइड। मींस देखो यहाँ पे दिया हुआ है DF इज पैरेलल टू BE, ये ऑलरेडी दिया हुआ है हमें। तो पैरेलल टू, अगर पैरेलल होता है इस थर्ड साइड के और एक साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजरता है, तो वो दूसरे साइड को जहां कट करेगा वो भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि F इज मिड पॉइंट होगा EC का। ठीक है, EC का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब है EC का मिड पॉइंट होने का मतलब है यहाँ पे कि लिख सकते हैं कि ये CF इज इक्वल टू FE, ओके, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ EC। ठीक है, इस तरह से ये वाला इक्वेशंस हमारा फ्रॉम 2 हो गया। ओके, अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना में, तो देन CF इज इक्वल टू 1/2 ऑफ EC, ओके,
अब देखो EC के जगह हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ AC, EC के जगह 1/2 ऑफ EC, देन 1/2 मल्टीप्लाई EC के जगह 1/2 ऑफ AC, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC, ओके, देन हेंस दिस इज प्रूव्ड दैट, जो हमें प्रूफ करना था CF is equal to 1/4 of AC. Hence, this is proved. Question number 31. In the given figure, OC bisect, ये जो एंगल है OC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को BOE को, BOE वाला जो एंगल है उसे वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि एंगल ऑफ BOC इज इक्वल टू एंगल ऑफ COE, ठीक है, ये वाला हो गया। नाउ अब जो दूसरा कंडीशन है OD इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल AOE, ठीक है। तो OD जो बाइसेक्ट कर रहा है AOE को, तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ AOD इज इक्वल टू एंगल ऑफ DOE, ठीक है। इस तरह से हमारा दो इक्वेशंस मिल जाता है, जो कंडीशंस यहाँ पे दिया हुआ आपको। अब क्या है कि ये जो एंगल है BOE एंड AOE, these two angles are linear pair angles, ठीक है। तो लीनियर पेयर होने की वजह से क्या कर सकते हैं कि सम ऑफ दीज टू एंगल्स, ओके, सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो इसको क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ BOE प्लस एंगल ऑफ AOE, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, ओके। अब क्या है कि एंगल ऑफ BOE, ये जो BOE जो एंगल है ना, उसे हम लिख सकते हैं कि 2 ऑफ एंगल COE प्लस AOE जो एंगल है AOE, इसे हम लिख सकते हैं कि 2 ऑफ एंगल EOD इज इक्वल टू 180, ओके। अब इस दोनों में से क्या है, 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा कि एंगल COE प्लस एंगल EOD इज इक्वल टू 180, एंड क्या हो रहा है कि COE प्लस EOD, COE प्लस EOD इज इक्वल टू, इस एंगल का वैल्यूज क्या हो जाता है, एंगल ऑफ COD, ठीक है, ये हो जाता है एंगल ऑफ COD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस दिस इज प्रूव्ड। नंबर 32, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B इफ, ये कंडीशंस दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट आप एलसीएम लो, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, ये जो दो टर्म दिया हुआ है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई ऑफ 2 माइनस रूट 5, ठीक है। और न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा हो जाता है कि 7 प्लस 3 रूट 5, ओके, देन इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस रूट 5, ओके, और दिस टर्म इज माइनस 7 माइनस 3 रूट 5, ओके, इसे ठीक से लिख लेते हैं हम, 7 माइनस 3 रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 5, ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करना क्या होगा कि इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाता है आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करोगे तो हो जाएगा आपको 2 2 जा 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 5, ओके। एंड अप साइड्स देखो, 7 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14
माइनस 7√5. ओके, नाउ 3√5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा प्लस 6√5, देन माइनस 3 इंटू 5 15. ओके, 3 इंटू 5 15, तो माइनस 15. ओके, सेकेंड टर्म में देखो क्या होता है. सेकेंड टर्म में आप इसे इन ब्रैकेट्स लिख लो. 7 इंटू 2 14 प्लस 7√5. ओके, देन माइनस 6√5, माइनस 6√5 और माइनस हो जाएगा माइनस 15 इन ब्रैकेट. ओके, देन 4 माइनस 5 अगर हम लेते हैं ये वाला टर्म, डिनोमिनेटर में -1 होगा. -1 होने की वजह से क्या करते हैं कि ये जो पूरा टर्म है ना, दो टर्म है देखो यहाँ पे. ओके, ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म को पहले लिख लो और फर्स्ट टर्म को बाद में लिख लो. जैसे इज इक्वल टू सेकेंड टर्म जो था उसे आप देखो 14 माइनस 15 क्या हो जाएगा, ये -1, देन ये वाला टर्म 7√5 में 6√5 चला गया तो √5 प्लस √5. ओके, ठीक है. नाउ सेकेंड टर्म में देखो क्या है, सेकेंड टर्म माइनस हो जाएगा. ये टर्म इसमें क्या है 14 माइनस 15 तो -1, तो माइनस माइनस प्लस 1. ओके, नाउ -7√5 प्लस 6√5 -√5. ओके, तो ये जो -√5 है तो माइनस का हो जाएगा प्लस √5. ओके, +1 और -1 दोनों कट जाएगा, इज इक्वल टू 2√5 हो जाएगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 33, फर्स्ट क्वेश्चन है उसका. इफ a² + b² + c² is equal to 16 and ab plus bc plus c is equal to 10, then find the value of a plus b plus c. तो इसमें क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. एक आइडेंटिटी है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. ओके, इज इक्वल टू होता है कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं. a² प्लस b² प्लस c² 16 दिया हुआ है. 16 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू 10 दी हुई है तो आप यहाँ लिख लो 10. तो 16 प्लस 20 इज इक्वल टू 36. ओके, फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड दैट a प्लस b plus c is equal to root of 36, 6. Question number 2. For x is equal to 3 and y is equal to 1, find the value of, इसकी वैल्यू चाहिए. तो देखो ये जो फॉर्मूला होता है x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस y, इसके फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू x माइनस y का होल क्यूब यूजिंग आइडेंटिटी. तो जो x की वैल्यू और y की वैल्यू है वो आप यहां पर पुट कर दो. इज इक्वल टू 3 माइनस 1. ओके, y की वैल्यू 1 है. 3 माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का होल क्यूब. ठीक है, इज इक्वल टू 8. इसका ऑप्शनल जो है और क्वेश्चन है, कह रहा है कि फैक्टराइज x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120. इसमें क्या होता है, इसको हम पहले कंसीडर करेंगे इज इक्वल टू p ऑफ x. ठीक है, और इसका जो कांस्टेंट होता है ना उसका फैक्टर्स निकालते हैं. जैसे 120 का जो फैक्टर्स हो जाएगा, इसका फैक्टर्स हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. ओके, दूसरा हो जाएगा इसका क्या होगा कि प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 12. ओके, नाउ
पुट दीज वैल्यूज टू मेक px इज इक्वल टू 0, तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे सपोज करो, जैसे हम 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो p ऑफ 1 हो जाएगा आपको, देखो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120 is equal to 143 minus 143 is equal to 0. Hence x is equal to 0, इसके लिए क्या हो जाएगा कि x is equal to 0 is solution of this polynomial. ओके उसी तरह से अदर्स फैक्टर्स को भी हम निकालते जाते हैं इसका वैल्यूज पुट कर करके। सेकंड हम निकालते हैं कि p ऑफ 10 मींस x की वैल्यू 10 पुट कर रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू जब 10 पुट करते हैं देन p ऑफ 10 लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे p ऑफ 10 इज इक्वल टू 10 का होल क्यूब, 10 का होल क्यूब माइनस 23 10 स्क्वायर, ओके ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस 142 इंटू 10 माइनस 120, ओके इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, 10 का क्यूब होता है 1000 माइनस 2300 then plus 1420 minus 120, ओके। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आप इज इक्वल टू 2420 माइनस 2420 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा केस है x इज इक्वल टू 12, p ऑफ 12 इज इक्वल टू p ऑफ 12 क्या हो जाएगा हमारा कि 12 का होल क्यूब माइनस 23 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 12 माइनस 120 इज इक्वल टू 12 का करते हैं 1728 माइनस 3312 देन प्लस 1704 माइनस 120, ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा इसका यहाँ पे इज इक्वल टू 3432 माइनस 3432 इज इक्वल टू 0 मीन्स हियर 3 आपको 3 x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 12 इज द फैक्टर्स है। तो इसका फैक्टर्स क्या लिख सकते हो, देन p ऑफ x इज इक्वल टू, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है नॉट 0, यहाँ पे 1 है तो x माइनस 1, ओके। दूसरा क्या है x माइनस 10 और थर्ड फैक्टर है x माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 34, PQRS इज ए स्क्वायर। देखो PQRS इज ए स्क्वायर, हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। PQRS इज ए स्क्वायर, अगर स्क्वायर है एंड SRT इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रूव दैट। देखो PQRS स्क्वायर है तो इसका ऑल एंगल्स मींस एवरी एंगल आर द 90 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S, ठीक है। एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ओके। नाउ अब दूसरा क्या दिया हुआ देखो, SRT इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। SRT इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है कि all angles of this triangle is equal to 60 degree, means angle S is equal to angle R is equal to angle T is equal to 60 डिग्री, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, ये लिखते हैं करा PST, तो एंगल PST चेक कर लो, एंगल PST इज इक्वल टू PST इज इक्वल टू एंगल क्या होता है PSR जो स्क्वायर का है और प्लस एंगल ऑफ RST, ठीक है, इज इक्वल टू PSR 90 है और प्लस RST 60 है, इज इक्वल टू 150 डिग्री,
दूसरा एंगल है, देखो यहाँ पे एंगल ऑफ क्यू आर टी इज इक्वल टू क्यू आर टी, चेक कर लो, देखो क्यू आर टी फर्स्ट एंगल हो सकता है स्क्वायर का क्यू आर एस प्लस एंगल ऑफ दैट ट्राइंगल एस आर टी is equal to 90 plus 60 is equal to 150 degree. Okay, then we can say that these two angles are equal, hence proof first one तो proof हो गया, देखो angle of PST is equal to angle of QRT. ओके, सेकेंड के लिए देखो क्या है, सेकेंड के लिए हम कंसीडर करते हैं कि इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल PST एंड दूसरा वाला ट्राइंगल है QRT, ट्राइंगल QRT, ये दो ट्राइंगल्स का लेते हैं। तो पहले ही हमने एक चीज प्रूफ कर लिया है, यहाँ पे देखो क्या है कि एंगल ऑफ PST इज इक्वल टू एंगल ऑफ QRT। ओके, और सेकेंड पोर्शन इसका देखो क्या है दोनों ट्राइंगल में कि PS इज इक्वल टू QR, क्या है देखो PS साइड PS इज इक्वल टू QR और दूसरा साइड ST इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यूजिंग SA साइड एंगल साइड rule of congruency we can say that triangle PST is congruent with triangle QRT. Okay, therefore corresponding angles and side will be equal. Then यहां से हम लिख सकते हैं कि PT is equal to QT using CPCT. Hence this is proved. क्वेश्चन नंबर 34 का और क्वेश्चन है, ये है 34 का और क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें क्या बता रहा है कि इन द गिवन फिगर दिया हुआ है आपको यहाँ पे, C इज द मिड पॉइंट। ओके, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट है मतलब ये साइड, और AC इज इक्वल टू CB है। ठीक है, एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल ECB एंड एंगल DBC is equal to angle EAC, so that DC is equal to EC and BD is equal to, तो इसमें कंसीडर करना है कि दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल इसमें कर लो आप, जैसे फर्स्ट है कि ACE, इन ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल BCD। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करने से जो जो गिवन है उसे लिखते जाएं कि मिड पॉइंट है C, देन AC इज इक्वल टू CB। ओके, या हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BC, लाइक दैट BC। अब दूसरा केस क्या है जो देखो गिवन दिया हुआ है कि एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल ECB and angle DBC is equal to angle EAC. These two are given. Then from the formula of congruency, ASA angle side angle is से हम ये दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट कर सकते हैं। ACE congruent with triangle ACE congruent with triangle BCD। ठीक है, तो ये दोनों जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होता है मींस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर आल्सो इक्वल। देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखो क्या हो जाएगा कि DC इज इक्वल टू EC यूजिंग CPCT, फर्स्ट हो गया, और दूसरा जो है BD इज इक्वल टू AE is also using CPCT. Hence, this is proved. Question number 35. The following table shows the statistics of a student interest in various sports. Draw a bar graph for the following
डाटा। इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है आपको, गेम्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बॉयज को हम ब्लू से डिनोट कर लेते हैं और एक्स वाई एक्सेस पहले ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे कि गेम्स को ड्रॉ करेंगे, गेम्स टाइप्स ऑफ गेम्स लिख लो वहां पे। ओके, चेस, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ईटीसी। और वाई एक्सिस पे स्टूडेंट, काउंटिंग ऑफ स्टूडेंट रख लो। ओके, तो फर्स्ट हमें बॉयज के लिए बार ग्राफ बनाना है। बॉयज के लिए हम ब्लू कलर इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि डिफरेंस हो दोनों का। तो देखो बॉयज का फर्स्ट में देखो चेस जो है वो 8 पर है, मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें 8 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देखो चेस वाला जो पोजीशन है वहां से स्टार्ट करो यहाँ से। ओके, और यहाँ से जाओगे और 8 पोजीशन तक लेकर जाएंगे, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया चेस के लिए। क्रिकेट के लिए देखो बॉयज का जो डाटा है वो 8 है, सेम है। ओके, तो हम यहाँ से उसका हाइट भी सेम होगा, यहाँ तक 8 तक होगा क्रिकेट के लिए भी। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा जो गेम है हॉकी, हॉकी के लिए 7 है। ठीक है, तो हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं 7 तक। हॉकी के लिए 7 हो गया। ठीक है, ये देखो यहां से लेते हैं ये लेंथ, तो हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा हॉकी के लिए। ओके, नाउ उसके बाद है बैडमिंटन। बैडमिंटन में देखो कितने हैं नंबर्स, 12 है। बैडमिंटन के लिए 12 नंबर ऑफ बॉयज लेना है, तो बॉयज के लिए आप 12 ले लो, यहां तक है। ओके, 12। देन उसके बाद बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल में देखो कितने हैं, बास्केटबॉल में 6 है और फुटबॉल में 9 है। ठीक है, बास्केटबॉल में 6, बास्केटबॉल में देखो इतना है, तो हम यहां तक ले लेंगे 6 तक, एंड फुटबॉल में 9 तक। ठीक है, फुटबॉल में हम 9 तक ड्रॉ करेंगे, तो ये बार ग्राफ बन जाएगा हमारा फॉर बॉयज के लिए। फॉर बॉयज के लिए ये हो जाएगा बार ग्राफ, फुटबॉल के लिए हो गया। नाउ अब गर्ल्स के लिए ड्रॉ करते हैं बार ग्राफ। तो बार ग्राफ गर्ल्स के लिए देखो, गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स चेस के लिए है 8 और क्रिकेट के लिए 10 है। चेस के लिए 8 है, तो देखो चेस के लिए 8, तो पहले भी 8 थी था बॉयज का, तो इस ये ऐसा ही रहेगा। नाउ क्रिकेट के लिए उसमें 10 है। ठीक है, तो क्रिकेट के लिए 10 है, तो आप यहां तक ले जाओगे, ये देखो ये सही से रहेगा आपका गर्ल्स के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो आप हॉकी के लिए कितने हैं, हॉकी के लिए 5 है और बैडमिंटन के लिए 4 है। तो यहां से देख लो हॉकी के लिए 5 है और बैडमिंटन के लिए 4 है। ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ कर लो, बैडमिंटन के लिए 4 है। ठीक है, 4 तक आप ड्रॉ कर लो। ओके, नेक्स्ट बास्केटबॉल और फुटबॉल चेक करते हैं। बास्केटबॉल में 12 है और फुटबॉल में 11 है। ठीक है, तो बास्केटबॉल देखो, बास्केटबॉल में 12 है, तो 12 लाइन तक ले जाएंगे, ये देखो यहां तक है आपको 12। ठीक है, इसके बराबर है 12, तो हम यहां तक 12 तक ले गए। नाउ उसके बाद है फुटबॉल। फुटबॉल के लिए कितना था हमारा, गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स 11, तो हम यहाँ पे फुटबॉल के लिए 11 यूनिट तक लेकर चलेंगे यहां तक। ओके, तो ये हमारा 11 यूनिट तक हो गया। दिस इज द बार ग्राफ, दिस इज कॉल्ड आल्सो डबल बार ग्राफ ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स respected corresponding to their games. Section E, case study based question. Question number 36. Three friends A, Amit, Mayank and Rajni are playing with ball by standing on a circle at point A, B, C respectively. A, B, C. Rajni throw a ball to Amit, Amit to Mayank and Mayank to Rajni. They all are equidistant from each other and radius of the circle is 20 meter. Based on this information, answer the following. First question देखो क्या है, triangle ABC, which type of triangle is triangle ABC? Triangle ABC is formed by these three friends and all are equidistant from each other. Then this is equilateral triangle. This is equilateral triangle. Now what is second question? Second question वो पूछ रहा है find the measure of angle ABC. Angle ABC, all angles of equilateral triangle is equal to 60 degree. Therefore angle ABC is equal to
60 degree. Now, third question is that find the distance between Amit and Mayank. This is the distance of the side, length of the side inscribed in a circle with a radius r. The formula of that side is equal to a is equal to root 3 of r, where a is the side of the triangle and r is the radius of the circle inscribed. Then side is equal to root 3 multiplied by 20. Therefore side A is equal to 20 root 3 meter. क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शनल और क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ AO एंड AP. AO क्या हो जाएगा? AO is the radius of the circle and this is a given is equal to 20 मीटर. ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है. सेकेंड क्वेश्चन से इसमें है कि AP, व्हाट इज द AP? AP is the altitude of the equilateral triangle. Then we have known that फॉर्मूला से पता है कि एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का हम लिख सकते हैं कि रूट 3/2 इंटू ए साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो साइड ऑफ द ट्राइंगल हमने निकाल लिया है, तो साइड ऑफ ट्राइंगल हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं. साइड ऑफ ट्राइंगल हमारा निकला था 20 रूट 3, तो इसको मल्टीप्लाई करो आप, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, रूट 3/2 इंटू 20 रूट 3. ठीक है, तो 2 से इसको कर दो, 10 टाइम्स होगा, 10 इंटू 3 30. देन AP इज इक्वल टू 30 मीटर. Number 37 says that a mathematics teacher bring clay in the classroom to teach the topic mensuration. Okay, first she forms a cone of radius 8 centimeter and height 4 centimeter, and then she molds that cone into a sphere of radius 4 centimeter. Based on the above information, answer the following. Find the volume of the cone. तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है वो लिखते हैं पहले. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन वी कैन राइट दैट 1/3 पाई r स्क्वायर h. ठीक है, अभी जो हमें वैल्यू दिया हुआ है उसे हम पुट कर देते हैं. देखो 1/3 इंटू पाई में ही रखना है, पाई इंटू r स्क्वायर. r की वैल्यू जो है इसका 8 है कोन का, तो 8 इंटू 8 इंटू हाइट दिया हुआ है इसका 4. इन सबको मल्टीप्लाई करके आप 3 से डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू हो जाएगा 256 डिवाइड बाय 3 ऑफ पाई इज इक्वल टू 85.33 पाई सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्यूब. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. एक्चुअली क्या था कि जितना हमें कोन था उससे हम मोल्ड करके वो स्फेयर में बना रहा है, देयरफॉर जो वॉल्यूम होगा ना वो सेम होगा. तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज सेम. अब इसे आप वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर के फॉर्मूला से भी निकाल कर चेक कर सकते हो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर लिखेंगे, स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है, इज इक्वल टू 4/3 पाई. नाउ r की जगह हम लिखेंगे 4, इसका रेडियस है, इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 256/3 पाई and is equal to 85.33 pi centimeter cube. This means both volume are the same. Third question is find the surface area of the sphere. So surface area of sphere, surface area of sphere is equal to 4 pi r square. ठीक है, तो इसकी वैल्यूज हम पुट करते हैं 4 पाई और इसका रेडियस 4 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 64 पाई और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो cm स्क्वायर. ओके, इसका और क्वेश्चंस है, ऑप्शनल क्वेश्चंस में है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन
निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है A इज इक्वल टू ए ऑफ कोन। अगर आप निकालो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई आर एल, पाई की वैल्यू आपको बोल रहे हैं यहाँ पे लेने के लिए 3.14 इंटू जो रेडियस है आपको यहाँ पर वो 8 है, ओके, और इनटू हमारा L की जो वैल्यू होगा, L हमें निकालना है, तो L की वैल्यू कैसे निकालते हैं? L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो R की वैल्यू जो हमें 8 है, 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू H। अब L की स्लैंट हाइट हो जाएगा आपको रूट 80। इस रूट 80 को आप यहाँ लिख दो रूट 80। तो रूट 80 का वैल्यू है वो आप इसे यहाँ पर पुट कर दो 8.9। तो ये सारे को पुट करने के बाद जब हम मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट आएगा 223.568 और एरिया दिया हुआ है तो इसको क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38। In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in India, it is measured in Celsius. Jenny lives in Canada and she used linear equation to convert Celsius to Fahrenheit. F is equal to 9 by 5 of C plus 32. Based on the above information, answer the following questions. इसमें फर्स्ट क्या है कि Jenny experienced 30 degree centigrade temperature in India. What will be the temperature in Fahrenheit? So use this formula or you can write like this. F is equal to 9 by 5 into 30. ठीक है, प्लस 32। तो 5 से ये 6 टाइम लगेगा इज इक्वल टू 54 प्लस 32 इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? 4 to 6 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। Jenny's mother told that temperature is 14 डिग्री फ़ारेनहाइट in Canada. तो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आप इस साइड लिख लो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन 14 डिग्री फ़ारेनहाइट is equal to 9 by 5 of C plus 32। ये लिखते हैं। ओके, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आपको C निकालना मुझे, तो क्या हो जाएगा? 9 by 5 of C is equal to 14 minus 32 is equal to minus 18। okay, then using cross multiplication C is equal to minus 18 into 5 by 9। 9 2 जा, ओके, तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू ओके, C इज इक्वल टू माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है फाइंड ए टेम्परेचर दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो इस केस में क्या करेंगे कि दोनों का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में हम सपोज करो x की वैल्यू ले लेते हैं, एज्यूम करो, देन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 9 by 5 of x plus 32। ओके, वी कैन राइट लाइक दिस। अब इस चीज को क्या करते हैं कि 32 को लेफ्ट साइड लेकर जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 by 5 x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 32। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसे एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 4 by 5 of x is equal to minus 32। From this using आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज कर लो, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस 32 इंटू 5 बाय 4। ठीक है, बाय 4। अब 4 से इसको कट करो, 4 8 जा होता है तो इज इक्वल टू माइनस 40। तो यहां पे क्या वैल्यूज आएगा x की? माइनस 40 डिग्री सेल्सियस बोलो या माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, बोथ आर सेम वैल्यूज। नाउ और क्वेश्चंस में है ऑप्शनल में कि कन्वर्ट 0 डिग्री टू फ़ारेनहाइट।
तो अगर 0 डिग्री से फ़ारेनहाइट, यहाँ पे दो चीज देख लेते हैं इसको क्रॉस करके, 0 डिग्री से फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू होती F इज इक्वल टू ये जो 9/5 है इंटू 5, 9/5 इंटू 0 कर दो और प्लस 32, देन F की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एट द टेम्परेचर 0 डिग्री। ठीक है, अब अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, F की वैल्यू यहाँ 0 रखो, इज इक्वल टू 9/5 ऑफ C इज इक्वल टू 32 प्लस 32। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 9/5 ऑफ C इज इक्वल टू माइनस 32, then C is equal to, using cross multiplication, minus 32 into 5 by 9, and after solving this you will get C is equal to 17.78, और ये जो होगा ना आपको माइनस में वैल्यू होगा -17.78 डिग्री सेंटीग्रेड।